हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने बेटे की डेली प्रैक्टिस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ, जो अगर आप आपके बच्चे 4 to 5 एज ग्रुप के बच्चे हैं तो आप इन सारी वर्कशीट को उनकी डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को मैचिंग वर्कशीट दिया, जिससे कि उन्हें वेदर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेदर्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये मैचिंग वर्कशीट दी है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक साइड में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं और दूसरे साइड में वेदर्स के टाइप्स यानी नेम्स दे दिए हैं। अब बच्चे को पिक्चर को देखते हुए जो जो वेदर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और दिए गए जो पिक्चर हैं उन करेक्ट वेदर के साथ मैच करना। इसी तरह से एक और मैचिंग की वर्कशीट मैंने यहाँ पे दी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये है ऑपोजिट वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू ऑपोजिट वर्ड्स बच्चे को दिए हैं। आप इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक साइड में वर्ड्स और एक साइड में पिक्चर लेते हुए भी आप इस तरह के ऑपोजिट वर्ड्स को दे सकते हैं, जिससे बच्चे काफ़ी इजी और फन वे में ऑपोजिट वर्ड्स सीखते हैं और उसी तरह से सीखते हुए इसे मैच करना है। हाँ, ये है नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे लिखा है अरेंज इट। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 और 11, 12, 14 तक मैंने बच्चे को नंबर नेम सिखाए थे, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वर्कशीट दी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक जो नंबर नेम्स हैं उन्हें मैंने जम्बल्ड कर दिए हैं और बच्चे को उन्हें रीअरेंज करते हुए करेक्ट वे में लिखना है। सो इस तरह से मैंने ये जो वर्कशीट है ये दिया है। और इसी साइड दूसरे साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर वर्ड सर्च दे दिया। इस तरह की एक्टिविटी मैं यूजुअली देती रहती हूँ। इससे बच्चे स्पेलिंग्स, अगर आप किसी चीज़ की स्पेलिंग्स आपको लर्न करवानी है तो इस तरह की वर्ड सर्च ज़रूर आप बच्चों को इंक्लूड करें, चाहे वो कोई भी आप स्पेलिंग सिखाएं। आप इस तरह से अगर मीन्स वर्ड सर्च में दें तो बच्चे काफ़ी ईजिली और फन वे में सीख जाते हैं। तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी है। तो यहाँ पे मैंने दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड किया है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आप डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें, अगर आप बच्चों को दिस दैट या दीज दोज का कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं। इससे बच्चे काफ़ी ईजिली उनकी स्पेलिंग्स और साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट है दिस एंड दैट क्यों यूज़ होता है वो काफ़ी ईजिली समझ पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्कशीट मैंने दिया है ये कुछ ईवीएस की वर्कशीट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्कल हेल्दी फूड एंड क्रॉस अनहेल्दी फूड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फूड्स ड्रॉ कर दिए हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड्स ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को हेल्दी और अनहेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट जो होता है उसे आइडेंटिफाई करते हुए बच्चे को हेल्दी फूड को सर्कल करना है और अनहेल्दी फूड को क्रॉस करना है। जैसे कि ये है ब्रेड, तो ब्रेड को बच्चे ने क्रॉस किया क्योंकि ये अनहेल्दी है। सेम वे ये फिश है, फिश इज़ अ हेल्दी फूड, सो जो सर्कल किया है। सेम वे मिल्क इज़ अ हेल्दी फूड, सो सर्कल किया। इसी तरह से कई सारे फ्रूट्स आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये है नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ लिखा है रिपीट पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की वर्कशीट मैंने पहले भी डेली प्रैक्टिस वर्कशीट में शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है उनकी कंसंट्रेशन पावर को बिल्डअप करने के लिए, उनकी लॉजिकल थिंकिंग को। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ डॉट्स को यूज़ करते हुए एक साइड में कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब अदर साइड में क्या करना है, सेम डॉट्स को आपको ड्रॉ कर देना है और बच्चे को आपको बोलना है कि सेम जो पैटर्न्स है उसे उन्हें फॉलो करना है और अदर साइड में ड्रॉ करना है। अब ये है नेक्स्ट वर्कशीट, जो कि एक हिंदी की वर्कशीट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को 2 अक्षरों को जोड़ के जो शब्द बनते हैं उन्हें लिखना सिखाया था। तो कुछ इस तरह की वर्कशीट अभी आप बच्चों की डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें हिंदी से रिलेटेड। इससे बच्चे जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें जोड़ के उन्हें लिखना सीखते हैं। तो उसे किस तरह से लिखना सिखाना चाहिए, जैसे कि आपको दे देना है कुछ अक्षर, जैसे आ एंड प्लस म, आ और म मिला के बनता है आम। उसी तरह से च ल चल। तो मैंने यहाँ पे उसे ऊपर लिख दिया है, बच्चे को दिए गए जगह पे लिखना है, बोल बोल के सही तरीके से बोलते हुए ना लिखना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस में ज़रूर दें। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एज यू कैन सी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जनरल बेसिक वर्कशीट दिया है, जहाँ पे मैंने अपने बेटे को मेक 5 फ्रूट्स बोल दिए थे, ड्रॉ करने के लिए स्पेस दे दिया था और सेम वे उन्हें 6 वेजिटेबल्स को ड्रॉ करने थे। तो यहाँ पे उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स ड्रॉ किए हैं और इन सारे फ्रूट्स के जो स्पेलिंग्स हैं मैंने उन्हें कुछ समय में सिखाए थे, तो उसी फ्रूट्स को उन्होंने ड्रॉ किया और उनके दिए गए जो स्पेलिंग्स है ये लिखे हैं। उसी तरह से सेम वेजिटेबल्स की इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चे, आप जब भी कोई वर्ड्स या किसी फ्रूट्स या बर्ड्स के सिखाते हैं तो उस तरह से एक तरह का डिक्टेशन हो गया, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, बच्चों को स्पेलिंग्स भी याद हो जाती हैं। इस तरह की वर्कशीट आप कर रही हो एक्टिविटीज़ के तौर पे दे सकते हैं बच्चों को डेली प्रैक्टिस में। ये है नेक्स्ट वर्कशीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक मेज वर्कशीट है जो कि मैंने हिंदी की वर्कशीट को यूज़ करते हुए दिया है। तो यहाँ पे लिखा है रास्ता बनाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने
मैंने कुछ वे बना दिए हैं, यानी रास्ता बना दिया है, जिसमें कई सारे अक्षर मैंने दिए हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि स्वर से लेके व्यंजन के अक्षर तक का एक वे बनाना है, एक रास्ता बनाना है और एंड पॉइंट पे पहुंचना है इस कार को लेके इस हाउस तक। इस तरह की एक फन वर्कशीट मैंने दी थी जिससे बच्चे जो स्वर और व्यंजन का जो एक रिवीजन हो जाए, उस तरह की वर्कशीट बच्चे को फन वे में आप इस तरह की वर्कशीट इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जो कि एक मैचिंग वर्कशीट है, अगेन ये इंग्लिश की वर्कशीट है जिसमें मैंने CVC लेटर्स जो ई वर्ड फैमिलीज होते हैं उससे रिलेटेड मैंने वर्कशीट दी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ई वर्ड्स फैमिलीज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को हर एक वर्ड को पढ़ना है और उससे रिलेटेड पिक्चर को फाइंड करना है और उसे मैच करना है। तो ये है नेक्स्ट वर्कशीट, जैसे कि अगेन ये एक हिंदी की वर्कशीट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को हर एक पिक्चर कौन से पिक्चर में पिक्चर कौन से अक्षर से शुरू होता है वो दिए गए स्पेस में लिखना है, जैसे घ से घर, इस तरह से बच्चे को लिखना है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर दें, इससे बच्चों का एक रिविजन होता है कि कौन कौन से वर्ड से कौन कौन से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। सो इस तरह की वर्कशीट आप ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं। अब बच्चे को इन सारी पिक्चर्स को एनालाइज करते हुए जो कौन सा नेक्स्ट पिक्चर आएगा वो फाइंड करना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो होता है, इससे बच्चों की रीजनिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव होती है, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बिल्डअप होता है, उनका फोकस बिल्डअप होता है, बच्चे का जो लॉजिकल थिंकिंग है उसमें भी काफ़ी बूस्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद अगेन स्क्वायर है जिसके अंदर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की गई है। नेक्स्ट पैटर्न है एक ट्रायंगल। अब बच्चे को ये फाइंड करना है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने ड्रॉ किया है एक ट्रायंगल जिसमें अगेन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ है। जैसे यहाँ पे था स्क्वायर, उसके अंदर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ था। सेम वे अगेन जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये प्लेन है, उसके बाद जो अगेन जो पैटर्न आएगा वो होगा ट्रायंगल और उसके अंदर स्लैंटिंग लाइन। अगेन यहाँ पे जो है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो उसके बाद जो पैटर्न है वो अगेन एक रेक्टेंगल जिसमें सेंटर से एक लाइन है और नीचे स्लैंटिंग लाइन डाउन टूवर्ड्स है। अब यहाँ पे बच्चे को अगेन ये देखना है कि ये है एक सर्कल, उसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा। तो बच्चे ने फाइंड किया है एक सर्कल, बीच में से अगेन सेम वे जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल का था, सेंटर से उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर नीचे स्लैंटिंग लाइन डाउन टूवर्ड ड्रॉ किया। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को ज़रूर दें। इनिशियली बच्चे को कई बार इसमें आपकी हेल्प पड़ सकती है। मेरे बच्चे को भी इसमें मैंने अपने बच्चे को हेल्प किया था इनिशियली समझने में। एक बार बच्चे समझ जाते हैं तो बच्चे के लिए काफ़ी ईजी होता है, इससे बच्चों का माइंड काफ़ी बूस्ट होता है। बच्चे है नेक्स्ट वर्कशीट, जैसे कि आप एक यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी ही इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रोइंग पैटर्न है। तो ये बेसिकली एक पैटर्न से जो इसे ग्रोइंग वे में बच्चे को फाइंड करना है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायमंड शेप में कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो 4 डायमंड्स में एक डायमंड को कलर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अगेन 4 डायमंड्स ड्रॉ किए हैं और 2 डायमंड्स को कलर कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे को समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे पहले वाले में 1 डायमंड कलर था, नेक्स्ट वाले में 2 डायमंड्स कलर है और थर्ड वाले में 3 डायमंड्स को कलर किया है। अब बच्चे को यहाँ पे मैंने प्लेन डायमंड्स ड्रॉ कर दिए थे, बच्चे को फाइंड करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न आएगा। तो ये एक ग्रोइंग पैटर्न है, यानी ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगेन आफ्टर 3-4 पैटर्न्स को बच्चे को कलर करना है, तो बच्चे ने यहाँ पे किया है उसी तरह। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल को यूज़ करते हुए कुछ ट्रीज ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन ये सेम ग्रोइंग पैटर्न चलता आ रहा है। बच्चे को अगेन वही फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 1 ट्रायंगल कलर है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल कलर है। तो यहाँ पे जो ट्री है इसमें कितने ट्रायंगल कलर होंगे, तो यहाँ पे बच्चे ने 3 ट्रायंगल्स को कलर किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया, सेम पैटर्न यहाँ ड्रॉ किया, थर्ड पैटर्न ड्रॉ किया। बच्चे को यहाँ पे स्पेस दे दिया है। अब बच्चे को समझना है पैटर्न कौन कैसे चलता आ रहा है और उसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक हाउस, एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर है, यहाँ पे फिर अगेन 2 फ्लोर्स आ गए हैं। बच्चे ने ग्रोइंग पैटर्न है तो बच्चे ने यहाँ पे सेम वे में 3 फ्लोर्स ड्रॉ किए हैं। सो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, इससे बच्चों का जो लॉजिकल थिंकिंग है काफ़ी बूस्ट होता है, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी साथ साथ रीजनिंग स्किल भी काफ़ी इंप्रूव होती है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही ये जो नेक्स्ट वर्कशीट है, ये एक स्क्वायर मेज़ है जो कि एक मेज़ फॉर्म में दिया है मैंने। मेरे बच्चे को मेज़ बहुत पसंद है, आप मेज़ इस तरह का दे सकते हैं, इससे भी बच्चों को ब्रेन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प होता है। तो अगेन दिस इज़ द नेक्स्ट वर्कशीट। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो कॉन्सेप्ट है उससे डेली प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट अगेन एक ईवीएस की वर्कशीट है। तो यहाँ पे मैंने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह का वर्कशीट दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं और कुछ बॉक्सेस दे दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को फाइंड करना है
कि जो दिया गया जो पिक्चर है वो एक लिविंग थिंग है और या फिर एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जैसे ये ट्री है तो ट्री एक लिविंग थिंग होता है, तो बच्चे ने दिए गए स्पेस में यानी जो दिए गए बॉक्स में एल लिखा है, एल इज इन लिविंग थिंग। उसी तरह से ये बॉल है, बॉल तो नॉन लिविंग है तो बच्चे ने एन लिखा है। उसी तरह से ड्रैगन फ्लाई है ये, तो ड्रैगन फ्लाई लिविंग थिंग होता है। उसी तरह से सारे पिक्चर्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। अब ये है नेक्स्ट वर्कशीट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी मी का एक वर्कशीट, फन वर्कशीट मैंने अपने बेटे को दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे इमोशंस ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को सेम इमोशंस को अदर दिए गए स्पेस में कॉपी करना है। नेक्स्ट वर्कशीट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी की वर्कशीट अगेन इंक्लूड की है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अक्षर्स दे दिए हैं जिसके बिटवीन वाले अक्षर्स को मैंने ब्लैंक रखा है, यानी कई सारे अक्षर हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही तरह के अक्षरों को मैंने इंक्लूड किया है। अब इसमें मैंने बीच वाले अक्षर्स को छोड़ दिए हैं और जो बिफोर और आफ्टर वाले अक्षर दिए हैं। इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चों की जो स्वर और व्यंजन पे जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी अच्छे से बच्चे समझने लगते हैं कौन सा जो अक्षर है वो कौन से अक्षर के बाद या पहले होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच गया था तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए थे। बच्चे को उन पिक्चर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं वो देख के उन्हें लिखना था। जैसे ये है घर, तो बच्चे ने घर दिखा है। वैसे ये बस है तो बस है बस। इस तरह के बिना मात्राओं वाले शब्दों की प्रैक्टिस एलकेजी में करवाई जाती है। उसी से रिलेटेड ये बेसिक सा वर्कशीट मैंने यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड किया है। अब ये नेक्स्ट वर्कशीट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट द एंडिंग साउंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं और हर एक पिक्चर्स के एंडिंग जो लेटर्स हैं वो छोड़ दिए हैं। अब बच्चे को हर एक पिक्चर को बोलना है और उनकी जो एंडिंग साउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके जो लेटर्स हैं वो लिखना है। अब ये अगेन हिंदी की एक और वर्कशीट जिसमें मैंने कई और नए जो बिना मात्राएं वाले शब्द होते हैं, जो कि अ की मात्रा वाले शब्द होते हैं, वो बच्चे को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। सेम यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं, वो कौन कौन से जो शब्द हैं उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो पिक्चर ड्रॉ कर दिया और बच्चे को मैंने दिए गए स्पेस में लिखने के लिए बोला है बोलते हुए, जिससे कि बच्चे को बोलना और लिखना दोनों ही काफ़ी अच्छे से आ जाए। उसके बाद यहाँ पे दिया है फोनिक्स क्रॉसवर्ड। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉसवर्ड जैसा पजल दिया है जो कि एक फोनिक्स क्रॉसवर्ड है, जिसमें मैंने कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं और बच्चे को हर एक पिक्चर को देखते हुए उनकी जो स्पेलिंग्स है वो लिखते हुए इन सारे क्रॉसवर्ड को फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मिसिंग नंबर। तो ये एक मेंटल मैथ का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था अपने बच्चे को। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं। अब बच्चे को वो मिसिंग नंबर्स उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे था स्पेस +2 = 10, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड होगा 2 के साथ जिससे कि जो आंसर होगा टोटल वो 10 होगा। तो बच्चे ने 8 + 2 करेंगे तो 10 होगा। उसी तरह से अब यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 के साथ क्या हम ऐड करेंगे कि हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो 15 आएगा। सो 10 + 5 करेंगे तो 15 होता है। अब यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे है स्पेस +2, यानी अब कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे 2 के साथ जिससे कि हमारा जो आंसर है वो 15 आएगा। तो 13 + 2 15। अब यहाँ पे जब 13 आंसर यहाँ पे इक्वल है तो अब यहाँ पे 8 ऑलरेडी था। अब 8 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 13 आएगा। तो बच्चे ने लिखा है 8 + 5 13। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। एक तरह का मेंटल मैथ्स कॉन्सेप्ट है जो आप बच्चों को डेली बेसिस पे दे सकते हैं। अगर बच्चे इनिशियली आप बच्चों को ये सॉल्व करने के लिए दें 4 to 5 एज ग्रुप के, तो कई बार बच्चे फिंगर्स पे या फिर नंबर लाइन्स पे करते हैं। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। एक बार बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो अपने माइंड को भी यूज़ करके इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैपिटल A एंड स्मॉल a टू कैपिटल Z टू स्मॉल z का एक रिवीजन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था, वो बच्चे को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल लेटर्स में कई सारे जो लेटर्स हैं वो दिए हैं। अब बच्चे को हर एक लाइन में जो भी लेटर्स दिए हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंबल करना है और दिए गए स्पेस में लिखना है। अगेन ये एक नेक्स्ट वर्कशीट है जो कि एक फन वर्कशीट मैंने अपने बेटे को दिया था। तो यहाँ लिखा है ड्रॉ द पिक्चर एज पर द फोनिक साउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे लेटर्स दे दिए हैं। हर एक लेटर के फोनिक साउंड से रिलेटेड बच्चे को एक पिक्चर ड्रॉ करना है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को जरूर दे। जब बच्चे बोर होते हैं तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं जस्ट फॉर अ फन। इससे बच्चे फोनिक्स को भी अच्छे से समझ पाते हैं। प्लस उन्हें बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद होती है तो बच्चे ड्राइंग या कलरिंग भी इसमें इंक्लूड करते हुए इस वर्कशीट
वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी के अक्षर मैंने दिया है, तो यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक स्वर और व्यंजन को देते हुए बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, बच्चे को स्वर और व्यंजन को कंप्लीट करना। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने इवन एंड ऑड से रिलेटेड एक वर्कशीट दिया है। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी इवन एंड ऑड का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप बच्चे को इवन एंड ऑड का कोई कॉन्सेप्ट है वो सिखा सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है काउंट द नंबर एंड फाइंड ऑड एंड इवन। तो यहाँ पे बच्चे को दिए गए जो भी पिक्चर हैं इन्हें काउंट करना है, उन्हें स्पेस में उस नंबर को लिखना है और वो नंबर वेदर इट इज़ इवन और ऑड उसे बच्चे को सर्कल करना है। सेम यहाँ पे दिया है कलर ऑड विथ रेड एंड इवन विथ येलो। तो एक बार बच्चे जब सीख जाते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे पहचाना जाता है, कौन कौन से होते हैं, तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसमें मैंने कई सारे एप्पल्स ड्रॉ कर दिए हैं और उसमें नंबर लिख दिए हैं। अब बच्चे को क्या करना है, हर एक नंबर वेदर इट इज़ इवन, तो अगर ये इवन है तो बच्चे को येलो करना है और अगर ऑड है तो उस एप्पल को उन्हें रेड से कलर करना है। इस तरह की एक्टिविटी आप दे सकते हैं, बच्चे इससे इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ पाए। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे दिया है मैच द राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने CVC वर्ड्स को यूज़ करते हुए कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब बच्चे को उनके राइमिंग वर्ड्स के साथ मैच करना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चे को मैचिंग वर्कशीट ज़रूर दें। बच्चे मैचिंग वर्कशीट काफ़ी ईजिली कर भी लेते हैं, उससे बच्चे काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर भी समझ पाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ लिखा है राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड ये वर्कशीट मैंने दिया है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर है बच्चे को पहले तो वो उसका जो नेम है वो लिखना है। जैसे ये है कैट, तो कैट है। अब कैट के साथ हम ए यूज़ करेंगे या एंड, बच्चे को यहाँ पे लिखना है जैसे ए कैट। उसी तरह से ये है एंड, सो व्हाट इज एंड स्टार्ट्स विद द लेटर ए। सो ए क्योंकि एक वावल है तो बच्चे को लिखना है एंड। उसी तरह से ये है मग, सो ए मग, ए हट। इस तरह से बच्चे को आप दे सकते हैं। इससे बच्चे एक तो उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करते हैं, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं कि उस वर्ड के साथ वेदर इट विल कम ए और एंड। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ लिखा राइट राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ CVC वर्ड्स दे दिए हैं। एक बार बच्चे जब CVC वर्ड्स सीख जाते हैं तो आप कुछ इस तरह से राइमिंग वर्ड्स दे सकते हैं। बच्चों की राइमिंग वर्ड्स पे जो पकड़ होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैच द नंबर विच कम्स आफ्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे उसके साइड में और भी कुछ नंबर्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि जो भी नंबर्स हैं जो लेफ्ट साइड में हैं वो बच्चे को देखना है और उसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है वो राइट साइड वाले नंबर्स में जो दिए गए नंबर्स हैं उसमें से सर्च करना है और मैच करना है। जैसे ये है 32, आफ्टर 32 व्हाट कम्स 33, तो बच्चे को 33 ढूंढना है और मैच करना है। सेम वे 45 के बाद कौन सा नंबर आता है वो है 46। तो बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट आप ज़रूर इंक्लूड करें। बच्चे लिखना नहीं पसंद करते हैं कई बार, लेकिन अगर आप इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट किसी भी वे में कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देंगे तो आप वो बच्चे जल्दी से करते हैं और बहुत ईजी वे में उन्हें समझ भी आता है। अगर आप नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने अगेन पजल वर्ड सर्च या यहाँ पे अभी मैंने हिंदी की वर्कशीट दी है। तो यहाँ पे मैंने कई सारे ग्रिड में कई सारे अक्षर लिख दिए हैं और नीचे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। हर एक पिक्चर को बच्चे को देखना है और उन्हें उसे हिंदी में हम कैसे बोलते हैं। जैसे ये है घर, तो घर होता है, तो बच्चे को यहाँ पे घर, जैसे ये है घर ढूंढते हुए उन्हें गोला करना है और यहाँ पे बच्चे ने इस पिक्चर को सर्च कर लिया तो बच्चे ने टिक कर दिया। उसी तरह से ये है नल, तो बच्चे को यहाँ पे देखना है नल कहाँ है, कहाँ पे वो नल वर्ड है छिपा हुआ है, वो उन्हें बच्चे को ढूंढते हुए सर्कल करना। अब यहाँ पे मैच द शेप्स, ये नेक्स्ट वर्कशीट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स या पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने उसके सामने कई सारे और पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं। बच्चे को सिमिलर जो शेप्स हैं वो ढूंढते हुए उन्हें कलर करना है। जैसे ये है स्क्वायर, तो बच्चे ने स्क्वायर ढूंढा उसे कलर किया। अब ये है ट्रायंगल, तो बच्चे को यहाँ पे ट्रायंगल ढूंढना है। इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे आप बच्चों को अलग अलग पैटर्न्स या शेप्स भी सिखा सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर को थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बच्चे को समझाने की कोशिश की है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो स्मॉल टू ग्रेटेस्ट नंबर या बिगर नंबर से जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दे दिए हैं और यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में उसे सिंबल करना है। जैसे ये है 2 4 5 8। अब यहाँ पे मैंने नीचे दिया है विच इज़ द स्मॉल नंबर, बच्चे को वो यहाँ पे लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे लिखना है। सेम वे बच्चे को यहाँ पे मैंने कई सारे नंबर दिए हैं। पहले बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में उसे सिंबल करना, उसे लिखना है और उसके बाद उसमें से उस नंबर में से जो सबसे स्मॉल नंबर है वो स्मॉल नंबर के सामने दिए गए स्पेस में लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर के सामने दिए गए स्पेस में लिखना है। इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉल से ग्रेटेस्ट जाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों
के लिए ये सारी वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। इन केस आपको ये वर्कशीट पसंद आए और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के सामने एक दिया गया छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे कोई भी ऐसी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।